तो आज जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम देके आए हैं उनके लिए क्वेश्चन के साथ आंसर की अवेलेबल है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का, जहां की आप अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही था, कितना क्वेश्चन आपका गलत था, कौन सा आंसर होगा। ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज, लाइम का जो सुपर फॉस्फेट होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है Ca3PO4 का होल 2 डॉट CaSO4, और सारा जो आंसर है वो लगभग में क्या दिया हुआ है, सारा ऑप्शन आपको ऐसा दिया हुआ है कि सिमिलर लगे, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ डायरेक्ट जो आंसर होता है वो इसका क्या हो जाएगा, CaH2PO4 का होल 2, यही होता है सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला, CaH2PO4 का होल 2, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, लिथोपोन इज अ मिक्सचर ऑफ, मतलब लिथोपोन जो है वो किस चीज का मिक्सचर है, दो कंपाउंड को मिला के ये बनता है, और ये कौन कौन से कंपाउंड का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ZnCO3 प्लस BaCO3, मतलब जिंक का भी कार्बोनेट और बेरियम का भी कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद ZnS प्लस BaSO4, ZnSO4 प्लस BaSO4 दोनों का SO4 एंड ZnS प्लस Na2SO4, ठीक है। तो ये जो होता है लिथोफोन, वो मिक्सचर होता है ZnS और BaSO4 का। तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या करना चाहिए, इसका याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा। तो जितने भी लेस रिएक्टिव ऑक्साइड होते हैं वो सब कार्बन से रिड्यूस होते हैं, लेकिन जो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, तो ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है MnO2, SnO2, PbO2 और ZnO। देखिए कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में लग रहा है कि कुछ चेंजेस है या फिर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ इस तरह से आया था, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया उसका एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, MnO2, SnO2, PbO2 और ZnO। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा MnO2, क्योंकि MnO2 जो है वो इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण कि ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन कर ली। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखा होगा, कुछ इस तरह से था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2O7 इज, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जिसमें आपको ये पूछा गया था कि Cl2O7 जो कंपाउंड है उसमें आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। तो इसी चैनल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट का वीडियो था उसमें हम अच्छे से समझाएं इस चीज को कि आखिर आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, Cl2O7। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जिसका निकालना रहता है उसको x मानना होता है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारा चीज हम याद भी करवाए थे बहुत सारे चीजों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 × 7, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमको ध्यान देना था कि इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0, 2x का वैल्यू 14 बाई, अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि +7। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि Cl2O7 में Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता, +7। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो आप अगर ये मारे तो आपका सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन इज, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि साइक्लोएल्केन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यही होता है इसका फॉर्मूला, क्या, CnH2n, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका उसमें क्या था, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गन मेटल। तो यहाँ जो गन मेटल है उसमें 3 चीज होता है, Cu होता है, Sn होता है और Zn होता है। लेकिन क्वेश्चन में या तो आपसे पूछा गया होगा लार्जेस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट, या तो ये बोला गया है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा 88 या 87% पाया जाता है कॉपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
कॉपर इसका आंसर था सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये वही क्वेश्चन है जब हम बताए थे कि लुईस डॉटर स्ट्रक्चर आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, तब आपको वहां पे ये पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट होता है वो कितना बॉन्ड को बनाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, H2। तो H2 का जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो H सिंगल बॉन्ड H, यानी ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, अब हम O का बनाते हैं तो O ही जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड O, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा O। NaCl तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है Cl2। क्लोरीन भी जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, Cl तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, O2 ही आपका आंसर था, जो कि क्या करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब क्या होता है, नेचुरल एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है, वैसे ही एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो भी लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, बैटरी एसिड, बैटरी एसिड भी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, जो बैटरी में एसिड हम लोग यूज करते हैं। अगला क्या है, फॉर्मिक एसिड, यही होगा आंसर क्योंकि यही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट के स्टिंग में पाया जाता है, जो कि आप जब भी रेड एंट वगैरह होता है वो जो हम लोग को जलन फील होता है वो इसी एसिड के वजह से फील होता है, जो कि क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे किया गया था ये फुल्ली 10th बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया गया होगा, द सोप मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टेल। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसका हेड और टेल कैसा होता है, तो उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी उसको पानी से लगाव होता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्बन से ही था, फुल्ली 10th में आप इस चीज को पढ़े होंगे और वीडियो में भी हम ऑलरेडी ये चीज बता चुके थे। यहाँ पे क्या पूछा गया, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। तो यहाँ पे एल लगा है, इथेनॉल। एल कब लगता था, जब हम लोग किसको यूज करते थे, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, एल्कोहल का C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, कीटोन का C डबल OH दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, CHO यानी कि एल्डिहाइड का। अब कल हम लोग क्या करने वाले हैं कि कल है पैरामेडिकल का एग्जाम 23 जून को, तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का भी एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इन सारे जो एग्जाम हुए हैं उनका कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे कि आपको कितना मार्क्स आया है, तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तब तक के लिए आप जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसका एनालिसिस